फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राकेश यादव सर के जीएस वाले बुक को। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। अब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। तो इसमें केमिस्ट्री का आज जो लेक्चर है उसमें रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिक्स में भी हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। चलिए, रेडियो एक्टिविटी इज द फ्यूजन ऑफ। रेडियो एक्टिविटी में फ्यूजन किसका होता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले समझिए फ्यूजन होता ही क्यों है। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। टूटता कोई क्यों है? टूटता है इसलिए क्योंकि वो अनस्टेबल है। क्लियर है? सोचता है भाई टूट भी जाए लेकिन उसके बाद हम स्टेबल हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले समझिए, अगर कोई स्टेबल होगा तो टूटेगा नहीं। ठीक है ना? तो स्टेबल होने के कई कंडीशन है। क्या कंडीशन है स्टेबल होने के? अगर उसके पास 84, देखो कहीं कहीं 82 भी लिखा है, 82 भी लिखा है। अगर उसके पास 82 प्रोटॉन से ज़्यादा है तो अनस्टेबल है, यानी उसका एटॉमिक नंबर अगर 82 से ज़्यादा है तो अनस्टेबल है। ठीक है? तो कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिसका नाम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, 8, 20। ये इस सबको मैजिक नंबर बोलते हैं कि भाई जिसके पास ये है वो काफ़ी 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 ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है? अब देखो, एक होता है सिंपल, समझो पहले कोई एक है x, उसके पास एक है, कुछ है नीचे जो होता है उसको हम z से डिनोट करते हैं, ऊपर वाले को एक है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान देना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर बराबर है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी भंग हुई, मतलब बराबरी जो भंग हुई, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, कोई भी ज़्यादा हो गया ना, तो क्या होगा? अनस्टेबिलिटी होना स्टार्ट हो गया, अनस्टेबल होने लगा। ठीक है ना? तो दो कंडीशन अनस्टेबल का, एक है 82 से ज़्यादा प्रोटॉन, यानी 82 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर, उसके अलावे मैजिक नंबर ना होना, और P/N का 1:1 का ना होना। ठीक है? 1:1 का मतलब दोनों बराबर। ठीक है? तो अब हो गया, आपने देखला कि ये है बेचारा अनस्टेबल, अब इसको ब्रेक हुआ। तो ब्रेक किस तरह से होता है? दो टाइप से ब्रेक होता है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है एक, जैसे मान लो सिंपल, ये है यूरेनियम, ठीक है ना, ये है यूरेनियम, या तो सबसे पहले यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 235 है, उस पे एक न्यूट्रॉन का हमने बम्बार्डमेंट किया, तो क्या हुआ? उससे क्या बना? एक यूरेनियम बना, और उससे एक यूरेनियम ब्रेक हुआ तो उससे कुछ न्यूट्रॉन बना, कुछ क्रिप्टन बना, कुछ बेरिलियम बना। तो ये सब बना। सिंपल सिंपल समझो ना कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फ्यूजन कैसे होता है? फ्यूजन का मतलब टूटता क्या सिर्फ अपने मन से टूट जाता है? नहीं, सबसे पहले उस पे हम बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स का। एक न्यूट्रॉन तोड़ते तो एक कई पार्ट में टूट जाता है, साथ में इसमें न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है और उसके बाद बहुत सारा एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है? तो टूटता कौन है? टूटता है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में होता क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सबसे पहले समझिए, एक एटम है, एटम के बीच में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है, तो किसका फ्यूजन होता है? न्यूक्लियस का। ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? देखो 3 यूनिट है रेडियो एक्टिविटी के, मैं आपको दिखाता हूँ। एक है क्यूरी, एक है रदरफोर्ड, एक है बैकरल। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समझिए एक टर्म डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 dps, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 रदरफोर्ड इक्वल टू होता है 10 dps, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। लेकिन बैकरल सिर्फ 1 dps के बराबर होता है, 1 dps। ठीक है ना? 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो सबसे छोटा यूनिट भी आपसे पूछा जाए तो बोलोगे बैकरोल। और इवन डिस्कवरी इन्होंने ही की थी, इसलिए इनके नाम पे ही बोला जाता है। ये सब यूनिट है रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी, रदरफोर्ड और बैकरल। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा, क्योंकि इसमें क्यूरी, रदरफोर्ड तो है नहीं, तो यही आंसर होगा। तो 1 बैकरल इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड।
याद हो गया। चलिए नेक्स्ट है, फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? बैकरल ने। क्यूरी के साथ भी मिली थी, क्यूरी भी उनके टीम में थे। ठीक है, चलिए देखो यही मैंने बताया था, फ्यूजन का मतलब टूटा है। यूरेनियम पे आपने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया तो उससे ये बने, साथ ही साथ बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होता है। उसका फ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखो ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम मतलब हाइड्रोजन के दो आइसोटोप है, ये दोनों आपस में मिले, यानी ये और ये दोनों आपस में मिले तो बनाया क्या? हीलियम प्लस न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है ना, और उसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ। ऐसे ही होता है ये, एक्चुअली सन के पास यही होता है। हाइड्रोजन बम जो हम बनाते हैं, न्यूक्लियर बम में ये होता है, ये प्रोसेस, हाइड्रोजन बम में ये प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम। देखो यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डीके होता है तो फाइनल प्रोडक्ट कौन बनता है? या रेडियो यूरेनियम इवेंचुअली डीके इनटू स्टेबल आइसोटोप कौन बन जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना भाई, सिंपल देखो ना, जब यूरेनियम की बात कर रहा है, जब यूरेनियम को ब्रेकअप होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक मास या मास नंबर है 238। जब इसका ब्रेकअप होता है तो ये बन जाता है, लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है पीवी। ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे पीवी। देखो थोरियम के केस में भी पीवी बनता है, नेपट्यूनियन के केस में बिस्मिथ बनता है, बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर 83 है। तो आप याद रखिएगा कि 84 या उससे ज्यादा वाला अनस्टेबल होता है, 84 या उससे ज्यादा वाला अनस्टेबल, क्योंकि कई जगह देखा 82 तो स्टेबल है ना, यहाँ पे 83 भी स्टेबल है, तो 84 या उससे ज्यादा वाला। याद रखिए चारों, 3 केस में एक्टिनियम के केस में भी लेड है, बाकी दोनों एक के केस में बिस्मिथ है, बाकी सबके केस में लेड है। तो याद कर लो लेड, सिर्फ एक का एक्सेप्शन याद कर लो, नेपट्यूनियम का क्या है? बिस्मिथ। ये सब आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी के बुक का डेटा है सारा। ठीक है, तो आप में से किसी ने बोला था कि सर जो दिया हुआ है इसमें बुक के जैसे हर क्वेश्चन में राकेश यादव के बारे में, राकेश यादव सर के बुक के हर क्वेश्चन के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है, तो उन्होंने पूछा कि आप वो नहीं कराते हो, आप खुद देखो मैं कितना एक्स्ट्रा कराता हूँ। वो तो कुछ भी नहीं होता, मतलब उतना, वो तो बहुत कम होता है ना। ठीक है ना, मैं बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए इन इंडिया न्यूक्लियर वेपन वाज टेस्ट। न्यूक्लियर वेपन कहाँ पे टेस्ट किया गया? ये हम सबको पता है, पोखरण में टेस्ट किया गया, मूवी भी आई है परमाणु। ठीक है, श्रीहरिकोटा पे तो आपको पता है क्या है, ये बताओ। श्रीहरिकोटा पे क्या है? बहुत फेमस जगह है। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, किस इंस्ट्रूमेंट से रेडियो, देखो डिस्कवरी किसने किया? ये, लेकिन रेडियो एक्टिव को मेजर किसने किया? तो उनके नाम पे है, उनका यूनिट है जिसका नाम है जाइगर काउंटर। क्लियर, ये जाइगर मोलर काउंटर, इन दोनों का नाम पे क्या किया जाता है? ये रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। ठीक है ना, और एक किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आयोनाइजेशन ऑफ गैस पे बेस्ड है। ठीक है ना, आयोनाइजेशन चैम्बर में होता क्या है वो पता देख लो। ऑर्गन होता है 90%, उसके अलावा 10% इथाइल अल्कोहल होता है, याद कर लिए। इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं? देखो एक चीज याद रखो, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट होंगे कि भाई इसमें बता दो कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो आप कुछ का कुछ याद कर लो। जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम याद है, कुछ एक दो और जो बार बार एग्जाम में आते हैं उसका याद कर लो। और एक चीज तो याद ही है, जिसका 84 से कम एटॉमिक नंबर होगा उसका तो सीधा सीधा हटा देंगे। तो यहाँ पे जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 है, तो क्या ऐसे याद हो रह सकता है? क्योंकि आपने बोला था, भैया आपने तो बोला था कि 20-30 तक आप याद कर लो। हाँ, लेकिन आप कुछ एटॉमिक रेडियो एक्टिव का बस याद कर लो ना, तो उसमें अपने आप छट जाएगा। द मोस्ट स्टेबल यूनिट ऑफ एक्सप्रेस द न्यूक्लियर रेडियस। देखो ध्यान देना, ये है एटम और ये है न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर रेडियस छोटा होता है
तो इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं ऑर्बिट में, और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसका साइज छोटा है ना, तो इसका साइज होता है किस ऑर्डर में, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। इसका साइज होता है 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में, होता है ना। अब देखो, तो ये थोड़ा लार्ज, ये थोड़ा छोटा हुआ ना, थोड़ा लार्ज, ये थोड़ा छोटा। तो ये छोटा है, छोटा 10⁻15 मीटर किसको बोलते हैं, फर्मी को बोलते हैं। 10⁻10 मीटर किसको बोलते हैं, एंगस्टन को बोलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात आती तो एंगस्टन कहते हैं, एंगस्टन होता है। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर रेडियस की बात आती तो आपको फर्मी कहना पड़ेगा। फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻15, माइक्रोन 10⁻6 मीटर, नैनो 10⁻9 मीटर। ठीक है। The electron emitted in the beta radiation, the electron emitted in the beta radiation originated from, कहाँ से, देखो, the इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं बीटा रेडिएशन में, इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं बीटा रेडिएशन में, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, समझ में आया ना, कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो आपको बताना है। जब बीटा रेडिएशन इमिट होता है, तो बीटा रेडिएशन होता क्या है, बीटा रेडिएशन में क्या इमिट होता है, तो पहले समझ लीजिए 3 रेडिएशन होता है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। तो अल्फा में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई रिलीज होती है, हीलियम न्यूक्लियाई जिसका चार्ज होता है +2 यूनिट। सिंपल समझो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा डीके में क्या होता है, सबसे पहले एक यूरेनियम है, तो उसका 238 उसका एटॉमिक मास है, या मास नंबर 92 एटॉमिक नंबर है। तो इससे ऐसा बनता है जिसके बाद क्या होता है, हीलियम का रिलीज होता है, जिसमें इसका डिफरेंस क्या होता है, एटॉमिक नंबर में 2 डिफरेंस, देख रहे हो 90, इसका 2 डिफरेंस का मतलब 90, तो 2 यहाँ पे आया। एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस, 4 यूनिट का डिफरेंस, तो 4 यहाँ पे आया। तो अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल आपसे पता चला कितना अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ है, 1। पता कैसे चला भाई, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड इक्वल टू चेंज इन मास नंबर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 अल्फा पार्टिकल रिलीज 1, यही बात करता है, ठीक है ना। बीटा एमिशन में क्या होता है, सिंपल है, कुछ नहीं होता है, इसके एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है, तो वही पता है। गामा रेडिएशन में कुछ ऐसा नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है किसमें, इसमें। इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, न्यूट्रॉन का डीके हो जाता है न्यूक्लियाई में, इसके कारण न्यूट्रॉन का डीके होना, क्योंकि मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है, तो न्यूट्रॉन का डीके हो जाएगा ना उसके बाद। Which of the following element does not show radioactivity, कौन नहीं करेगा भाई, जिसका एटॉमिक नंबर 84 से कम होगा, जो स्टेबल होगा। क्यों करेगा भाई, एल्युमिनियम क्यों करेगा, 13 एटॉमिक नंबर है, इसको क्या लगा है, ठीक है। देखो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर नोबेल गैस, देखो नोबेल गैस कितने हैं, टोटल 6 नोबेल गैस है, जिसका नाम है नियोन, आर्गन, उसके अलावा जेनोन, उसके बाद आरएन यानी रेडॉन। तो रेडॉन एकमात्र, एक और क्रिप्टन भी है, रेडॉन भी एकमात्र है जो नोबेल गैस है, नोबेल गैस के बाद रेडियो एक्टिविटी है। देयर इज नो चेंज इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मास और चार्ज ड्यूरिंग, ऑब्वियसली गामा एमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ना मास में, चार्ज में फर्क, न मास में फर्क, कुछ में फर्क ही नहीं पड़ता है। एक और चीज, इसका सबसे ज्यादा हाई पेनेट्रेटिंग पावर होता है, इसका स्पीड गामा रेज का लाइट के स्पीड के बराबर होता है, एक्सट्रीमली डेंजरस होता है, याद रखिए वो। इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सेम चीज आपको देखना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, आपको देखना है यूरेनियम, ऑब्वियसली सीधा आप कर दोगे। चलिए, Which one of the following is a radioactive, देखो सेम क्वेश्चन रिलीज हुआ है, थोरियम, ठीक है। आप 4-5 याद कर लो, वही ऑप्शन में देखो ना, वही ऑप्शन में थोरियम, यूरेनियम, प्लूटियम, इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, देखो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, रेडियम होता है, तो कौन सा नहीं है, 15 का डी, ठीक है ना। चलिए
क्योंकि कैडमियम का एटॉमिक नंबर कम है ना, 48 ही है ना। रेडियो एक्टिव सैंपल आर स्टोर इन लेड बॉक्स, एक लेड बॉक्स में सैंपल को रखा जाता है रेडियो एक्टिव का सैंपल। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेड इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ ए रेडियो एक्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस एक्चुअली चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, याद रखना, चार्ज इंडिपेंडेंट। क्योंकि देखो जो प्रोटोन के बीच थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटोन के बीच, ये ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, तो इसके कोई चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सबसे लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट ट्रिटियम है, याद करना है बस। एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर्स इन द नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, प्लूटोनियम को क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, क्लियर, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। Which of the following is a रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? ऑब्वियसली यूरेनियम है, हम सबको पता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, डिटेल में मैं बता ही चुका हूं। Which of the following causes radioactive pollution along the coast of Kerala, किसके कारण रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ था, मतलब along the coast of Kerala, केरला के कोस्ट में, ये बताना है आपको 22 नंबर का। ये आप सिंपल याद कर लीजिए, थोरियम के कारण, ठीक है ना। और एक्चुअली जो मोनेजाइट सैंड है ना, वो एक्चुअली ओर है थोरियम का, और एक कोस्टल एरिया में मिलता है, तो थोरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, मतलब केरला के कोस्ट के पास, ठीक है ना। इसमें से कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियम है, प्लूटोनियम, जिरकोनियम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 40 होता है। तो देखो सेम 3-4 ही है जो आपको बार बार पूछे जाएंगे। Which of the following element does not exhibit natural radioactive, इसमें से कौन सा नेचुरल रेडियो एक्टिव शो नहीं करता, ये बताना है। कौन सा इसमें नेचुरल? भाई एल्युमिनियम का तो एटॉमिक नंबर 13 है, ये क्या करेगा? अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू द, मतलब अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्यों होता है, ये बताना है आपको। देखो हाई इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो नहीं, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, इलेक्ट्रॉन का तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वाला तो ऑप्शन सारा भगाओ, क्लियर ना। हाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, देखो हाई न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होता है ना 1:1 है, तो स्टेबल है, लेकिन इसमें थोड़ा भी इधर उधर हुआ, ये ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होना शुरू होगा। Which of the following न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल, कौन सा इसमें आपको लगता है अनस्टेबल है? कौन सा आपको इसमें लगता है अनस्टेबल है, ये बताइए। देखिए सिंपल समझिए ना, इसका देखो 7 प्रोटॉन, तो इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 7 + 7, प्रोटॉन 5, तो 5 + 5 8 + 8, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 4 + 6, यहाँ पे डिफरेंस हुआ ना, यहाँ पे न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, यही तो चाहते थे, यही तो अनस्टेबिलिटी के कारण है ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी हम वैसे ही 25, 20, 30 क्वेश्चन करेंगे। बस आप ये नंबर याद रखिएगा, ये वैसे पब्लिक हम लोग करेंगे, ठीक है। चाहे आपको सब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन करना हो, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, सेम नंबर है, इसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सी, डेली वीडियो इस पे आता है, ठीक है, और इस पे भी। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।